माड़ीपुर टर्टल बीच हिट पर छापे के दौरान पुलिस का 46 लाख रुपए फ़ैन का मामला हुआ है। आला पुलिस हुकाम का वाक़या पर नोटिस तहकीकाती कमेटी कायम करती है। मुलजिमान से किया गया बरामद हुआ तफसीलात सिटी 21 ने हासिल कर ली। मुकदमा में सिर्फ 2,55,500 बरामदगी जाहिर की गई थी, जबकि ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान की तलाशी में बरामद की गई रकम 48,79,000 रुपये थी। तफसीलात बताएंगे उसामा मलिक। जी उसामा, आगाह कीजिए इससे मुताल्लिक। बिल्कुल, देखिए माड़ीपुर जो है वो हॉक्सवे रोड के एक हाट में पुलिस ने जो है वो 2 रोज कबल छापा मारा था, जिसमें से वहां से एक बड़ा जो है वो जुए का अड्डा चलाया जा रहा था। वहां से पुलिस ने कुछ मुल्जिमान को हिरासत में लिया। बताया जाता है ये सोल्जर बाजार की जो एक बदनामे जमाना जुआ चलाने वाली खातून है, वो अदीबा का वहां पर ये अड्डा चल रहा था। इसी दौरान जो है वो पुलिस ने काफी अफराद को हिरासत में लिया और उसमें से जो है वो रकम बरामद की गई। लेकिन पुलिस ने जो है वो रकम मुकदमे में तकरीबन 2,55,000 रुपए शो की गई, लेकिन जराए बताते हैं कि ये रकम जो है वो तकरीबन 48 लाख रुपए थी। 46 लाख रुपए जो है वो माड़ीपुर पुलिस ने जो है वो गबन कर ली है। वाकई पर जो है वो आला पुलिस हुकाम ने नोटिस लेते हुए एक तहकीकाती कमेटी जो है वो कायम कर दी है। माड़ीपुर पुलिस को कहां से कितनी रकम वहां से मिली है, तफसीलात जो है वो सिटी 21 ने हासिल कर ली है। जावेद नामी शख्स से जो है वो एक मोबाइल फोन और 1,80,000 रुपए मिले। आदिल आरिफ नामी शख्स से 1 लाख रुपए और मोबाइल फोन एक बैग में, उसके 30 लाख रुपए, 77,000, 21 तोले सोना, लाइसेंस याफ्ता 9mm पिस्तौल, पर्स और चर्च भी जो है वो बरामद हुई थी। मोहम्मद इकबाल नामी शख्स से चाबी, मोबाइल फोन और पर्स से मिलने वाले 25 से 30,000 रुपए जो है वो बरामद हुए, जबकि ताहिर नामी शख्स से पर्स, चाबी और 49,000 रुपए बरामद हुए। कामरान यूसुफ से घड़ी, मोबाइल फोन और पर्स बरामद हुए, जिसमें तकरीबन 26,500 रुपए जो है वो मौजूद थे। साकिब से घड़ी, ब्रेसलेट, चाबी और पर्स जो है वो बरामद हुआ, जिसमें तकरीबन 1 लाख रुपए थे। अयास नामी शख्स से मोबाइल फोन और 22,000 से 23,000 रुपए बरामद हुए। हमजा नामी शख्स से मोबाइल फोन और 63,000 रुपए जो है वो बरामद हुए, जबकि माड़ीपुर पुलिस ने जो है वो छापे की रकम को 500 रुपए जो है वो जाहिर किया। वाकई पर डीआईजी साउथ ने नोटिस लेते हुए एसएसपी सिटी हैं अली हसन, उनकी सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है। अब देखना यह है कि तहकीकात में क्या सामने आता है, क्योंकि जरा हमारे बताते हैं कि तकरीबन 2 लाख रुपए जो किए गए हैं, जबकि 46 लाख रुपए से जायद की रकम जो है वो माड़ीपुर पुलिस गबन कर गई है। जी, सिंध में ट्रांसपोर्ट इनकलाब की तैयारी, नए बस रूट्स का ऐलान, पीपल्स बस सर्विस का दायरा मजीद वसी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास में बड़े फैसले, आइंदा माली साल के लिए ईवी, हाइब्रिड और डबल डेकर बसों की खरीदारी का फैसला। कराची समेत सिंध भर में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को वसअत देने पर भी इत्तफाक किया गया। मजीद जानते हैं आजिज जमाली से। जी आजिज, बताइएगा। जी हाँ, देखिए सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेरे सदारत आज यहाँ पे महकमा ट्रांसपोर्ट और सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी का एक इजलास हुआ है और इस इजलास का बुनियादी मकसद सूबे में ट्रांसपोर्ट की सहूलियात का बेहतर से जायजा लेना और सहूलियात को मजीद बेहतर करना था। इस इजलास में महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट अथॉरिटी के अफसरान ने शिरकत की और इसमें फैसला ये हुआ है कि सूबे के मुख्तलिफ जिला में पीपल्स बस सर्विस को शुरू किया जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि हैदराबाद, सक्कर, शिकारपुर, नवाबशाह, कंडोलायात समेत मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स बस के नए रूट शुरू किए जा रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है कि खवातीन को बाख्तियार बनाना और उन्हें महफूज सफरी सहूलियात की फराहमी। इसी वजह से सक्कर और हैदराबाद को 35 की फराहमी खवातीन को बाख्तियार बनाने की जानिब एक अहम कदम है। इस इजलास में आइंदा माली साल के लिए ईवी बसों, हाइब्रिड और डबल डेकर बसों की खरीदारी का भी फैसला किया गया है और इजलास में कराची समेत सिंध भर में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को वसअत देने पर भी इत्तेफाक किया गया है। शर्जील इनाम मेमन ने बताया कि हैदराबाद के लिए खुसूसी मनसूबाबंदी की जा रही है। हैदर चौक तक कोसार और हैदराबाद का टंडोलिया रूट पर पीपल्स बस जल्द शुरू की जाएगी और इन्होंने कहा कि कराची में बढ़ती हुई आबादी के तकाज़ों को पूरा करने के लिए वे नए रूट मुतारिफ कराए जाएंगे। पीपल्स बस सर्विस सक्कर का शिकारपुर रूट पर आइंदा हफ्ते बाकायदा शुरू हो जाएगी और इन्होंने ये भी बताया कि ईवी टैक्सी और पिंक टैक्सी का भी जल्द आगाज होने वाला है। इसी माह में जो है ईवी टैक्सी के मुतालिक तमाम फॉर्मेलिटीज को मुकम्मल किया जाएगा। जी आजिज जमाली हमें अपडेट कर रहे थे। आजिज, आपका शुक्रिया।
KGTL और KGTML पर अब बड़े बहरी जहाज़ भी आएंगे। टर्मिनल पर चैलेंजेस और बर्थों को गहरा करने का आगाज़ हो गया है। KPT इंटरसिटी अब्दुल्ला ज़िकी कहते हैं कि ड्रेजिंग के अमल से टर्मिनल की सलाहियत कई गुना बढ़ जाएगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिए। जिस वक्त मैं कराची पोर्ट पर KGTL और KGTML के टर्मिनल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ड्रेजिंग का आगाज हो चुका है और यहाँ पर यानी कि ड्रेजिंग का मतलब यह है कि समंदर को गहरा करने के हवाले से खसूसी तौर पर यहाँ पर जो जहाज आया है नीदरलैंड से, उसकी मदद से ड्रेजिंग की जा रही है। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है अब्दुल्ला ज़की, जो कि कराची पोर्ट पर स्पीड करती है और साबिक सदर कराची कांग्रेस जो है उनके अंदर फिर क्या कहेंगे जबरदस्त मौका है कि इसको चैनल को जो है गहरा किया जा रहा है। इसकी क्या खबरात आ सकेंगे और इस चैनल को गहरा करने का क्या फायदा होगा? कि जो कराची के पोर्ट से बड़े हाईलाइट में जो करंट सूरत हाल है खत्ते में, अल्हम्दुलिल्लाह राइट भी हम लोगों ने डिसीजन लिया, यहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट कराई, जो कि इंशाल्लाह 16 बीस तक जाएगी। 16 दिन पहले हो ही रहा था, यहाँ पर सिर्फ छोटे जहाज आ सकते थे, अब यहाँ पर बड़े जहाज भी आएंगे इंशाल्लाह, जो दुनिया में मूव करते हैं, जो यूएई और मुख्तलिफ कंट्रीज में जा रहे होते हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली ट्रांसशिपमेंट हमने अलाउ किए, जिसकी वजह से ट्रांसशिपमेंट की वजह से मैं समझता हूँ कि कराची पोर्ट ट्रस्ट को और पोर्ट पासिंग को बहुत फायदा होगा। तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो समझता हूँ मैं 1 साल की थी, वो हमारी 1 महीने की इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ इसी तरीके से एक सपोर्ट एक दूसरी गवर्नमेंट को रही, ये कंटिन्यू रहा तो कराची पोर्ट से फायदा। अच्छा, अभी पोर्ट कहना होता है तो कितना साल को कौन से जहाज तो 8,000 की जगह ये मजीद उनको 4 मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अभी तक फिगर मैं आपको एग्जैक्ट नहीं दे सकता, मगर चांसेस है किस तरह हो जाएगी, क्योंकि एक आपके फ्रेमवर्क बना के एक ग्राउंड वर्क करके आपको दे दिया इंटरनेशनली सबको, वैसे जिस तरह KGTL में ऐसे PTL में भी हमने अलाउ किया चाइना को, वो भी इंशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोग्राम और ये दोनों पोर्ट बहुत अच्छे से साथ किया, इसकी भी है वो भी क्या PHC जॉब फेयर एंड एजुकेशन एक्सपो जारी। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना है कि ऐसे इवेंट्स नौजवानों के लिए नहायत अहम होते हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के जरिए नौजवानों को रोजगार और तालीम के बेहतर मौके मैसर आते हैं। मजीद जानते हैं अक्सा शेख से, जो इस वक्त वज़ीर बल्दियात के साथ मौजूद हैं। अक्सा, बताइएगा। आज बिल्कुल कराची एक्सपो सेंटर में जो है जॉब फेयर का इनेकाद किया गया है और यहाँ पे खुसूसी शिरकत की है तो वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने। सर, आप हमें बताएगा कि आज आपने यहाँ पे शिरकत भी की है और स्टूडेंट्स के लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी का इनेकाद है एक ही प्लेटफॉर्म पर, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा इवेंट है और हर साल यहाँ पे मुनक्कद किया जाता है पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से, डॉक्टर रमेश, और आप देखें यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर हैं और इंश्योर किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं, हमारे बेटे हमारी बेटियाँ, उनको ये मौके फराहम किया जाए, तो बहुत ज़बरदस्त होगा। बिल्कुल नासिर हुसैन शाह ने यहाँ पे शिरकत की और उनका कहना था कि हिंदू काउंसिल की जानिब से हर साल जो ये इवेंट किया जाता है और ये चौथा साल है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। यहाँ पर मुख्तलिफ कंपनीज, निजी कंपनियाँ और बैंक से दीगर इदारे शामिल हैं। इवन जो पाकिस्तान के एयरफोर्स है, पाक नेवी, सिंध पुलिस और पाक एयरफोर्स, उनके भी स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए हैं। जो तलबा हैं, जो जॉब्स वाले हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और शिरकत करें। इसके अलावा जो स्पेशल चिल्ड्रन है, जो फिर स्पेशल तलब के लिए भी खुसूसी एहतमाम किया गया है, स्पेशल लोगों के लिए भी यहाँ पर जो है जॉब के मौके फराहम किए जा रहे हैं। जी, सिंध हुकूमत ने गेट 17 के अफसर सोबिया फलक को सरेंडर कर दिया। सोबिया फलक की खिदमात वापस पंजाब हुकूमत के सपुर्द। तैनाती ना मिलने पर अफसर को वापस से डी रखा गया था। चीफ सेक्रेटरी सिंध की हिदायत पर खिदमात वापस की गई। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा इससे मुताल्लिक। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने 17 ग्रेड के अफसर सोबिया फलक को सरेंडर कर दिया है। जो सोबिया फलक है, उनकी खदमात वापस पंजाब हुकूमत के सुपर्द कर दी गई है, जबकि सोबिया फलक की खदमात लेने के बाद सिर्फ एक बार उनको असिस्टेंट कमिश्नर सखर तैनात किया गया, जिसके बाद उनका वहाँ से तबादला करके OSD बना दिया गया था, जिसके बाद जो है अब जो है सोबिया फलक को असिस्टेंट कमिश्नर या सेक्शन अफसर के ओहदे पर तैनात नहीं किया गया, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी सिंध की हिदायत पर सोबिया फलक को वापस सरेंडर कर दिया गया है। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने 17 गण के अफसर को सरेंडर करने का नोटिफिकेशन जारी करके उनकी खिदमत वापस पंजाब हुकूमत के सुपर्द कर दिए हैं। जी ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया, साथ ही रहिएगा। ग्रेड 17 और 18 के मजीद अफसरान के तकर्रुर तबादले और सरेंडर। ग्रेड 18 अफसर सारा अमजद को पंजाब हुकूमत के सपोर्ट कर दिया गया। डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर के अहदे से फारिग कर दिया गया। ग्रेड 18 अफसर जुनैद आलम भी सरेंडर। वज़ीर-ए-आला सिंध सेक्रेटरीट से खदमात वापस। ग्रेड 18 अफसर अली शान मलिक को भी पंजाब हुकूमत के हवाले कर दिया गया। क़ुर्रतुल ऐन का महकमे सेहत से तबादला। महकमे ख़जाना में सेक्शन अफसर तैनात। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद नूरियो हमारे साथ ही मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आज़ाद, बताइएगा। आज़ाद से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। ग्रेड 17 और 18 के मजीद अफसरान के तकर्रुर तबादले और सरेंडर। ग्रेड 18 अफसर सारा अमजद को पंजाब हुकूमत के सपुर्द कर दिया गया। डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर के ओहदे से फारिग कर दिया गया। ग्रेड 18 अफसर जुनैद आलम भी सरेंडर। वज़ीर-ए-आला सिंध सेक्रेटरीट से खदमात वापस ले ली गई। ग्रेड 18 अफसर अली शान मलिक को भी पंजाब हुकूमत के हवाले कर दिया गया। क़ुर्रतुल ऐन का महकमा सेहत से तबादला और महकमा ख़जाना में सेक्शन अफसर तैनात कर दिया गया। तफसीलात आज़ाद नूरियो से जानते हैं, रब्ता बहाल हुआ है। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध में 17 ग्रेड के अफसर सूबिया फलक के बाद मजीद 18 ग्रेड के 3 अफसरान को सरेंडर कर दिया, जबकि एक 17 ग्रेड के सेक्शन अफसर का तबादला कर दिया गया। जबकि 18 ग्रेड के अफसर सारा अमजद की खिदमत वापस पंजाब हुकूमत के सुपर्द कर दी गई है। जबकि सारा अमजद डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर M&IU एस्टेब्लिशमेंट रूरल ग्रोथ सेंटर तैनात थी, जबकि सारा अमजद डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर ओहदे से उनको फारिग करके उनकी जो है सरेंडर कर दिया गया। जबकि जुनैद आलम को भी सरेंडर कर दिया गया, उनकी खिदमत भी पंजाब हुकूमत के सुपर्द कर दी गई। जबकि 18 ग्रेड के अफसर जुनैद आलम डिप्टी सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आला सिंध सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात थे। जबकि 18 ग्रेड के अफसर शान अली मलिक को भी सरेंडर कर दिया गया, उनकी खिदमत भी पंजाब हुकूमत के सुपर्द कर दी गई। जबकि 18 ग्रेड के अफसर अली शान मलिक के तैनाती के मुंतज़र थे। इसके अलावा सेक्शन अफसर महकमा सेहत डॉक्टर क़ुर्रतुल ऐन का तबादला करके उनको जो है सेक्शन अफसर महकमा ख़जाना सिंध तैनात कर दिया गया है। इस वजह से जो है 4 अलग अलग से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने इनको सरेंडर करने के साथ साथ तबादला करने का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। जी आज़ाद नूरियो हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फेडरल कैपिटल एरिया और पंजाबी कॉलोनी में कई बरस से पानी की किल्लत। इलाका मकीन महंगे के दौर में महंगा पानी खरीदने पर मजबूर हो गए। कहते हैं पानी के लिए तरस रहे हैं, अपने ज़रूरत के लिए महंगा पानी खरीद रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से, जो इस वक्त इलाका मकीनों के हमरा मौजूद हैं। जी खुर्शीद, आगाह कीजिएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं फेडरल कैपिटल एरिया और पंजाबी कॉलोनी में। फेडरल कैपिटल एरिया में तकरीबन 4,000 से ज़ायद जो फ्लैट्स हैं। इसके अलावा पंजाबी कॉलोनी में जो है वो 1500 से ज़ायद फ्लैट्स हैं। इलाका मकीनों को अरसा दराज से साल से पानी मैसर नहीं है। पानी की बूंद बूंद को इलाका मकीन तरस चुके हैं। महंगाई के इस तूफान के अंदर महंगे दामों टैंकर्स और महंगा पानी जो है वो ख़रीदने पर इलाका मकीन मजबूर हैं। इस वक्त मेरे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, खातून मौजूद हैं, इलाका मकीन मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि पानी की इस किल्लत पर क्या कहेंगी सूरत हाल पे। पानी कब से नहीं आ रहा आपके पास? तो 8-10 साल हो गए पानी से, हम तो बहुत महरूम हैं। बोरिंग का पानी पी रहे हैं, बीमार 1000 बच्चे बीमार हो रहे हैं, क्या करें। और पानी इतना महंगा ख़रीदना पड़ रहा है जिसका कोई इंतहा नहीं। क्या कह सकते हैं, पानी का इंतज़ाम होना चाहिए ना इस कॉलोनी के अंदर। शुरू से पानी के लिए हम लोग परेशान हैं। तो महीने का कितना पानी खरीदते हैं आप लोग? मैंने कहा आप सोच लें कि 4 दिन में एक टंकी मंगवानी पड़ती है, 1000-1500 की एक टंकी होती है। आप पूरे महीने में अब लगाएं कितना पानी खर्च हो रहा है। ठीक है, आप क्या कहेंगे सूरत हाल में? बस यही है कि पानी यहाँ पे नहीं है। 4-5 साल हो गए जब से पानी के नहीं है। लाइन भी डली है मगर पानी नहीं आ रहा है। मगर ये बोरिंग का पानी हम लोग पी रहे हैं, इससे बीमार हो रहे हैं, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। ख़रीद के पानी पी रहे हैं। महंगाई इतनी हुई है इस वक्त जिसके तो इंतजार नहीं। तो उसमें बंदा अपना पूरा करे, बिजली के बिल पूरा करे, क्या करे। बिजली के बिल इस तरीके से आ रहे हैं, तो हर चीज़ की यहाँ पे गोलत है। पानी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। आप क्या मुतालबा करते हैं? पानी पी के बोरिंग के जो है हमारे गुर्दे वगैरह सब ख़राब हो गए। यहाँ के बच्चे आए दिन बीमार रहते हैं। नमकीन पानी इतना है, बोरिंग में पानी भी इतना कम है कि गहराई पे जाके पानी को लेना पड़ता है। तकरीबन 500 फीट पे पानी आता है। बोरिंग भी जो है 5 से 6 लाख रुपए की होती है। इसके अलावा जो है बच्चे, मरीज़, औरतें, ख़वातीन सब जो है बीमार पड़े रहते हैं। जी नाज़रीन, इलाका मकीनों की गुफ्तगू आपने सुनी कि इलाके में पानी आता नहीं है। 5 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है। इस इलाके में पानी ना होने के बराबर है।
महंगे दामों इलाका मकीन पानी खरीद रहे हैं। इलाका मकीनों का ये कहना है कि जो बोरिंग का पानी है उससे गुर्दे और पेट के अमराज उससे में यहाँ के इलाका मकीन मुब्तला हो रहे हैं। इलाका मकीनों का ये मुतालबा है कि सिंध हुकूमत इस पर कोई हिकमत अमली वज़ा करे ताकि इलाका मकीनों को जो है वो पानी मैसर आ सके। जी। नाज़िमाबाद की हादी मार्केट में कायम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में अमले की शदीद कमी, शहरी बिलखसूस ख़वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना। रोज़ाना सैकड़ों ख़वातीन रजिस्ट्रेशन के लिए दफ्तर का रुख करती हैं, लेकिन अमले की कमी के बायस घंटों इंतजार के बावजूद मायूस लौटने पर मजबूर हैं। ख़वातीन का कहना है कि सिर्फ एक खातून रजिस्ट्रेशन पर मामूर है, ये अक्सर फ़ोन पर मसरूफ़ रहती हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद से। रिजवान बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाज़िमाबाद में, हादी मार्केट में। नाज़िमाबाद की यूसी नंबर 4 लगती है ये, और यहाँ पर जो नाज़िमाबाद टाउन का ऑफ़िस है वहाँ पर एक नादरा का डेटा एंट्री जो है वो ऑफ़िस है। मेरे कैमरामैन अमजद अगर आपको दिखा सकें, ये वो दफ्तर है जहाँ पे ख़वातीन और मर्द वो हज़रात जो कि ख़वातीन और हज़रात जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से जो है माली मदद हासिल करना चाहते हैं, उनके डेटा की एंट्री होती है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे जो दफ्तर है इस हवाले से वहाँ पे डेटा एंट्री में सिर्फ एक ही खातून मौजूद हैं, जबकि यहाँ पर जो दरख्वास्त गुजार हैं वो हज़ारों की तादाद में यौमिया यहाँ पर ख़वातीन आती हैं, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ये एक ही रजिस्ट्रेशन का ऑफ़िस है। आवाम का हजूम रहता है और बताया ये जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में यौमिया ख़वातीन आती हैं, लेकिन 20 से 25 से ज़ायद ख़वातीन की जो है वो एंट्री यहाँ पर नहीं हो पाती। उसकी वजह ये है कि अमले की कमी है। परेशान ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा क्या हो रहा है आपके साथ? एंट्री हुई यहाँ पे आपकी? नहीं, एंट्री बिल्कुल नहीं हो। कह रहे हैं 20 टोकन बैठेंगे और बाकी इतनी आवाम को क्या करें? कहाँ जगह? लेडीज़ बैठी है, एक बैठी वो अपना मोबाइल यूज़ कर रही है, वो कह रही है थोड़ा वेट करें। कब से? सुबह से आए हुए हम लोग। अच्छा, ये सिर्फ आज का मसला है या हमेशा ऐसा रहता है? हमेशा का है, आज का नहीं, हमेशा का है। रमज़ान से पहले आए, रमज़ान के बाद आना, ईद के एक हफ्ते के बाद है, उसके बाद कह रहे अगले महीने अब आए, अभी के टोकन नंबर नहीं है, अब सुबह आइएगा 7 बजे। इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है, उसमें जो है वो टोकन नहीं मिल रहा है, आप लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। किस किस्म की परेशानी है? बहुत परेशानी। हम तो काम पे जाते हैं, थोड़ी बैठे में फ्लैटों में काम करते हैं, आए तो छुट्टी हो गई है, बोलते टोकन अभी तक नहीं दिया हमें, देंगे तो सिर्फ 20 बंदों को, और 20 बंदों को दे चुके हैं, अभी बोलते दोबारा आओ। रमज़ान से हम लोग चक्कर लगा रहे, अभी तक कोई एंट्री नहीं हो रही है, कार्ड बंद करके बैठे हैं हमारा। बिल्कुल, ख़वातीन का यही कहना है कि उन्हें बिला वजह परेशान किया जा रहा है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि अमले की कमी है, और कम से कम 4 अफराद की जो है वो ड्यूटी लगनी चाहिए जो कि इन ख़वातीन को रजिस्टर्ड करें। लेकिन हो ये रहा है कि एक ही खातून वहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक 20 से 25 से ज़ायद एंट्रियाँ नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से मुस्तफ़ीद होने वाली ये ख़वातीन जो हैं वो शदीद परेशानी से दोचार हैं। जी। कराची में गर्मी के बायस बीमारियों में इजाफा, डायरिया, नज़ला, ज़ुकाम और दीगर बीमारियों की शरह बढ़ने लगी। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में भी मरीजों की तादाद बढ़ गई है, जिस पर तिबी माहिरीन ने एहतियात अपनाने की हिदायत की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रंज से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिए। कायद में गुज़श्ता कई रोज से जारी गर्मी के बायस जो मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर डायरिया, गैस्ट्रो अमराज में मुब्तला होकर आने वाले मरीजों की तादाद में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल, अब्बासी शहर समेत दीगर अस्पतालों में भी केसेस आने का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद की इमरजेंसी में। यहाँ पे भी बड़ी तादाद में मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं जिनको एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की गई है। तो इस सवाल से हमारे साथ मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर महताब साहिबा, उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। मैडम, आप बताइएगा क्या सूरत हाल है? देखा जा रहा है बड़ी तादाद में मरीज आ रहे हैं, इस मौसम में क्या खाएं, क्या पिएं, क्या एहतियात करें? अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह हमारे अस्पताल में जैसा हर साल होता है, जब भी ये हीट की वेव आती है तो हमेशा एहतियाती तदाबीर हम पेशेंट्स, हमारे पास कंटिन्यू पेशेंट्स आ रहे होते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ और हीट स्ट्रोक के साथ। तो उसके अंदर ये होता है कि हम लोग इनको प्रॉपर यहाँ पे IV मेडिकेशन देते हैं, प्लस उनको एहतियातें बताई जाती हैं कि आप लोगों ने सॉफ्ट डाइट लेनी है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, ORS कंटिन्यू लेते रहना है और उस टाइम को अवॉइड करना है जो बहुत पीक आवर होते हैं गर्मी के। लाइक अगर आप नॉर्मली हमारा कोई ऐसा काम नहीं है तो हम दोपहर के आवर्स को अवॉइड करें और शाम में जो पेंडिंग काम है शाम में निपटा लें, बजाय इसके कि दोपहर में निकलना ज़रूरी है। स्पेशली जो हॉकर्स होते हैं, ठेले वाले लोग हैं जो बाहर निकलना मजदूर है, ज़रूरी है, तो उनको ये हिदायत की जाती है कि उसके अंदर आपने पानी एक तो अपने कंटिन्यू लेते रहना, प्लस ये कि टॉवल्स जो होती हैं उसको पानी डिप करके गीले अपने सर पे रखें इस तरह करके, या फिर अम्ब्रेला अपने साथ रखें ताकि डायरेक्ट एक्सपोजर जो है वो सनलाइट का ना हो।
इमरजेंसी के अंदर तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं और इंजेक्शन ड्रिप्स वगैरह सब मौजूद हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर तमाम जो आईवी एंटीबायोटिक्स होती हैं, आईवी फ्लूइड्स होते हैं, जितने भी जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, आईवी कैनुलास, ड्रिप्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल नाउ हियर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा ने तफसीली बताया कि अस्पताल की इमरजेंसी में ड्रिप्स, कैनुलास, अद्वियात तमाम चीज़ें वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। स्टाफ को भी अलर्ट किया गया है अस्पताल की इंतजामिया की हिदायत पर। जैसे मौसम मजीद तब्दील होगा, हीट स्ट्रोक का भी खदशा बढ़ता जा रहा है, तो इस हवाले से दीगर अस्पतालों की तरह इस अस्पताल की इमरजेंसी में भी तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं। अवाम को भी चाहिए कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं। यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ हैदरी थाने में दर्ज मुकदमे का मामला, सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। रजब भट्ट ने मुकदमा कराची से बाहर मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर करते हुए केस की समाअत 4 मई तक मुकर्रर कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़ बताइएगा। मारूफ यूट्यूबर और टिकटॉकर रजब भट्ट के खिलाफ कराची के इलाके थाने हैदरी में एक मुकदमा दर्ज है और उस मुकदमे को अब कराची से बाहर मुंतकिल करने से मुतल्लिक उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है। अदालत ने फौरी समाअत जो है दरख्वास्त की वो मंजूर कर ली है और आइंदा समाअत तक तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दी हैं और दरख्वास्त की जो समाअत है वो 4 मई तक मुलतवी कर दी है। रजब भट्ट के वकील का ये मौक़िफ़ है कि रजब भट्ट पर मुकदमा दर्ज हुआ और वह ज़मानत पर थे। ज़मानत के बावजूद अदालत में पेशी पर उन पर तशद्दुद किया गया। कराची में जो है पेशी के दौरान सिक्योरिटी खदशात हैं, तो लिहाजा कराची से बाहर कहीं पर भी ये मुकदमा जो है वो मुंतकिल किया जाए। जी, अवामी मुकाम पर नाजेबा हरकत करने का मुकदमा, जुडिशल मजिस्ट्रेट चरकी की अदालत में केस की समाअत। गवाहान की अदम हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है? मकाम पर नाजेबा हरकत करने का मुकदमा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में केस की समाअत हुई। मुलजिम मुहियुद्दीन ज़मानत पर अदालत में पेश हुआ, ताहम इस मुकदमे का कोई भी गवाह अदालत में पेश नहीं हुआ, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए तमाम गवाहान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और मज़ीद समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। याद रहे ये जो मुलजिम की वीडियो है नाजेबा हरकत करते हुए यूनिवर्सिटी रोड पर सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी, जिसके बाद पुलिस मुतहर्रिक हुई थी और तकनीकी बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार किया गया था। ताहम मुलजिम ने अदालत से 20,000 रुपयों के इवज़ ज़मानत हासिल कर ली थी। मुलजिम के खिलाफ ये मुकदमा थाना मुबीना टाउन में दर्ज किया गया था। जी, सोने की कीमतों से मुतालिक आलमी और मुकामी मार्केट में सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा। आलमी बाजार में सोना $46 महंगा होकर $4,776 फी औंस पर पहुंच गया। सराफा बाजार में फ़ी तोला सोना 4,600 रुपये महंगा, नई कीमत 4,99,962 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,943 रुपये इजाफे से 4,28,636 रुपये का हो गया। चांदी की फ़ी तोला नई कीमत 8,260 रुपये तक जा पहुंची। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान बताइएगा। सोने की खरीदारी देखी गई, जिससे आलमी बाजार में सोना $46 महंगे कर $4,776 कीमत का पहुंच गया। हिसाब के तहत मुकामी सराफा बाजार में हुआ, जिससे 1 तोला सोना $4,600 महंगा कर $4,99,962 पर पहुंच गया। साथ ही 10 ग्राम सोना $3,945 रुपये इजाफे के बाद $4,28,636 का हो गया। साथ ही तलब पे 1 तोला चांदी जो है 226 रुपये इजाफे के बाद $8,260 पर पहुंच गया। जी, अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे। अपने कायद की सड़कों पर हालात को कंट्रोल करने के लिए 15 मददगार पुलिस मुतहरिक। इंचार्ज 15 मददगार सब इंस्पेक्टर राशिद जमाल का कहना है कि शाहराह फैसल समेत इतराफ़ की मरकज़ी अहम शाहराहों पर 8 से 12 बजे तक नफरी के हमरा ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। आने वाली कॉल्स पर भी फौरी रद्द-ए-अमल दिया जाता है। PSL मैचेस की वजह से रूट्स पर गश्त बढ़ा दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हुसैन से। जी मुबशिर, आगाह कीजिए। जी, जैसा कि शहर कायद की सड़कों पर जो पुलिस एहलकार हैं वो गश्त पर मामूर हैं और हालात को कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदाम करते जहां नज़र आते हैं। यहाँ मैं मौजूद हूँ शाहराह फैसल के मकाम पर। मेरे साथ मददगार 15 के इंचार्ज हैं राशिद जमाल साहब। सर बताइएगा, हालात को कंट्रोल करने के लिए कितने घंटे तक आपकी गश्त पर आप मामूर होते हैं और PSL की सिक्योरिटी के हवाले से भी क्या इक़दाम किए गए? अस्सलाम वालेकुम सर, ये आपके चैनल के तवज्जुह से हम यहाँ मौजूद हैं। ये PSL की वजह से पॉइंट लगा हुआ है हमारा 15 मददगार शाहराह फैसल
दल का। अभी यहाँ पे खड़े हुए कोई वीआईपी मूवमेंट होती है, उसको हम केयर करते हैं, देखते हैं, जाते हैं, फिर उनको सेफली पहुंचा के वापस इस पॉइंट पे आ जाते हैं। इसी असना में कोई कॉल भी आ जाती है, उनको भी अटेंड करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। जो वहीं सॉर्ट आउट होने वाली होती है सॉर्ट आउट करते हैं। बाकी जो अगर थाने लाने वाली होती हैं तो उनको थाने पे ड्यूटी अफसर के हैंड ओवर करते हैं और फिर बाला अफसरानों को बता देते हैं। जैसे कि मेरे साथ इंचार्ज 15 मददगार मौजूद थे। मेरा कैमरामैन अगर रकब में दिखाए तो एहलकार भी जो है वो 7 अफसर के फ़राइज़ की अदायगी कर रहे हैं और इस वक्त जो मोबाइल है वो भी यहाँ इस मरकज़ी शाहराह पर मौजूद है। इनका कहना है कि जहाँ शहरियों की मदद के लिए 15 को कॉल्स मौसूल हो रही हैं, वो फौरी क्विक रिस्पॉन्स कर रहे हैं। वहीं ये चूँकि VVIP मूवमेंट भी यहाँ से गुजरती है उसको भी देखा जा रहा है और मुख्तलिफ मकामात पर भी राब्ते में है कि जो स्ट्रीट क्रिमिनल आए उनको कानून के शिकंजे में लाया जा सके। इनका कहना है कि 8 से 12 घंटे के दौरान जो है वो पुलिस की नफरी जो 15 मददगार है वो इसी तरह गश्त पर मामूर रहती है। जी, यहाँ आपको अपडेट करें, वज़ीर आला सिंध के अवामी शिकायत सेल में खुली कचहरी। तर्जुमान सिंध हुकूमत बुलंद खान जुनेजो ने शहरियों के मसाइल सुने। पुलिस, रेवन्यू, खुराक, सेहत और तालीम से मुतालिक शिकायत पर समात। सैकड़ों शिकायत मौसूल, मुतादिद मौक़ा पर हल। अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए इक़दामात जारी। आवाम को रिलीफ, इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाई जा रही है। तर्जुमान बुलंद खान जुनेजो का दावा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, ये जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अवामी शिकायती सेल है उसके बारे में हम रोज़ाना अपने नाज़रीन को आगाह करते हैं। तो आज भी सिंध हुकूमत के तर्जुमान है बुलंद खान जुनेजो, उन्होंने आज अवामी शिकायत सुने और मौका पर ही मुख्तलिफ महकमों के बारे में हिदायत दी हैं। बुलंद खान जुनेजो ने बताया है हमें आवाम की जो शिकायत आज वो खासतौर बिजली की किल्लत और उच्च सरकारी महकमों पर और इदारों के खिलाफ शिकायत को सुनकर उस वक्त ही हिदायत जारी कर दी गई और मुतल्लिका बात भी की गई। तो उन्होंने बताया कि वज़ीर आला सेल जो है सीकिंग कंप्लेंट सेल रोजाना जारी है और रोजाना अवामी शिकायत सुनी जाती है और शिकायत सुनकर हिदायत दी जाती है और ये सेल जो है मुस्तकिल बुनियादों पे काम करता रहेगा ताकि अवाम के मसाइल के हल के लिए आसानी हो और इन्हीं सेल के बदौलत मसाइल को हल भी किया जाता है। जी, ठीक है आजिज़, आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल